सभी को सुप्रीम नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार मधुकुरा कुलकर्णी आपके सम्मुख आज बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष जो नूतन पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो पाठ्यक्रम में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो कविता रखी गई है जिसका नाम है हम ले चलेंगे, उस कविता पर अध्ययन के दृष्टि से चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रस्तुत कविता हम ले चलेंगे। कविता व्यंग्यात्मक स्वर के साथ राजनीतिक व्यवस्था की चक्की में दम तोड़ती आम जनता की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। वर्तमान संदर्भ में यह कविता अत्यंतिक प्रासंगिक दिखाई देती है। तो जो कविता है, इस कविता में राजनीति के जो नेता हैं उस नेता का रवैया, वह किस तरह से जनता को गुमराह करते हैं और जनता के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती है लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। इस तरह से यह पाठ्यक्रम के लिए रखी गई कविता आपके सामने अध्ययन के हेतु मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कविता का नाम हम ले चलेंगे। कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनका जन्म 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती नामक गांव में हुआ था। ये हिंदी के जाने माने साहित्यकार है, कवि, उपन्यासकार आदि उनकी ख्याति है। वह कई वर्तमान पत्र में भी के संपादक भी रह चुके हैं, उनमें कार्य भी उन्होंने किया है। तो यह जो कविता है, इस कविता में कवि वर्तमान राजनीति पर व्यंग कसता है, क्योंकि राजनीति की यह जो व्यवस्था है उसमें हर नेता अपने अपनी कुर्सी पाने के लिए जनता के सामने सम्मुख बहुत सारे वादे करता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन बदलाव कुछ होता नहीं है। सिर्फ मतलब के लिए वह जीवन जीते हैं। और इस तरह की भावना इस कविता के माध्यम से जब व्यक्त होती है तो कविता पहले हम पढ़ते हैं और उसमें पढ़ते पढ़ते हम उस पर चर्चा करेंगे। कवि कहता है, हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कूली और मंच पर नेता। तो कवि कहता है, जिस तरह से हम किसी बस स्टैंड पर चले गए हैं, हमारे पास जो साहित्य होता है, बोझ होता है, वह उठाने के लिए हमें जैसे ही बस स्टैंड पर उतर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं, तब हमें देखकर कूली भागता हुआ आ जाता है, हमारे पास आ जाता है और वो नम्रता से, अपनेपन से हमारे बोझ की सवारी मैं करूँगा, मैं ले जाऊँगा, दीजिए साहब, दीजिए। और इस तरह से बहुत मीठी मीठी बातें करते हुए वह हमारा बोझ अपने पास ले लेता है, अपने सिर ले लेता है। बातों में बहुत मिठास होती है, अपनापन होता है और वह बातें करते करते भरोसा जीत लेता है उस प्रवासी का। लेकिन कुछ कुछ कूली ऐसे होते हैं, जैसे हमारी सामग्री उसके पास दे दी तो वह बाद में दिखाई ही नहीं देता, वो सामान भी गायब हो जाता है, वो कूली भी गायब हो जाता है। इस तरह की कुछ कुछ कूलियों की आदत होती है और इसलिए कवि कहता है, वह बस स्टैंड पर या रेलवे स्थान पर जब हम उतरते हैं तब कूली भागता हुआ आता है और कहता है, हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कूली और मंच पर नेता। और जिस तरह से यह कूली बस अड्डे पर आकर बातें करते हैं मीठी मीठी और वह सामान गायब कर देते हैं, वहां पर वो कूली भी दिखाई नहीं देता, उसी तरह से यह नेता भी होते हैं।
और वो मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए कवि कहता है, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कूलिया और मंच पर नेता। और नेता भी उसी तरह से जनता की भावनाओं के साथ खेला करते हैं, अनेकों वादे कर लेते हैं, अनेकों आशा दिखाई देती, आशा वहाँ पर अनेकों उसके उनके सामने सपने दिखाते हैं, लेकिन वो सपने कभी पूर्ण नहीं होते। मात्र अपनी मीठी मीठी बातों से वहाँ पर जनता को भावनात्मक स्तर पर इमोशनल करते हुए वो अपना काम निकाल लेते हैं। और जनता को मात्र गुमराह करना, बड़े बड़े वादे दिखाना, वहाँ पर उनके पास वो बोलने की कला होती है, वो कौशल्य होता है, वो शैली होती है, जिसके कारण जनता गुमराह होती है। और उसके कारण कभी रोटी के नाम पर, कभी मकान के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी प्रदेश के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, अनेकों ढंग से वह नेता वहाँ पर जनता को गुमराह क्या करते हैं। जैसे कूली सामान गायब हो करते हैं, उसी तरह से नेता भी वहाँ पर हर उस चुनाव के दिनों में यह उनकी स्थितियां होती है और वह बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इसलिए कवि कहता है, हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कूलिया और मंच पर नेता। और जिस तरह से कूली गायब हो जाता है, उस तरह से नेता भी, जैसे चुनाव समाप्ति हो जाती है, चुनाव वहां पर जीत लेते हैं, तब वह बाद में कभी दिखाई नहीं देते। मात्र वादे या बड़े बड़े वचन समझ वह जनता के सामने रखते हैं, लेकिन वो कभी पूर्ण नहीं होते। इसलिए कवि कहता है कि नेता और कूली एक जैसे होते हैं। और उस नेताओं के वचन कैसे होते हैं? मृगजल जैसे होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हिरन उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन उसे वो मृगजल कभी मिलता नहीं है और वह अंतिमता दम तोड़ लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी तरह से वहाँ पर जनता भी उस नेता के वादों के पीछे पीछे भागती रहती है, लेकिन वह कभी पूर्ण नहीं होते। और इसी तरह से कूली और नेता एक जैसे लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा कवि का कहना है। इसलिए कवि कहते हैं, हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, चिल्लाते मिलते बस अड्डे पर कूलिया और मंच पर नेता। वह जिस तरह से वहाँ पर अनेकों समाज के प्रश्न होते हैं, उस प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाई जाती है। और उसके द्वारा जब चुनाव जीतने के बाद वो पहचान भी नहीं दिया करते। और उस तरह से यह स्थिति कवि ने हमारे सामने रखते हुए कहा है कि हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कूली और मंच पर नेता। और वे बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सबके वहाँ पर कुछ काम दिखाई नहीं देता। और इस कारण से वहाँ पर राजनीति पर व्यंग करते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं, नेता और कूली दोनों एक जैसे मानो होते हैं, वो बातें तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। जिस तरह से कूली अपना बक्सा गायब कर देता है, अपना सामग्री से गायब कर देता है, वह वहाँ पर चोरी हो जाती है, उस तरह से नेता के वचन भी होते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होते। और इस तरह से कवि वहाँ पर कहता है, आगे कहता है कवि, देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता है और मन पर से जवाब। और जिस तरह से वहाँ पर देखते ही देखते सवारी उतर जाती है, बहुत भरोसे के कारण, उनके मीठी मीठी बातों के कारण कुलियों की अपने पास का जो बोझ है उसे दे देते हैं और वह दे देते हैं, लेकिन वो कब गायब हो जाता है, कहीं मिलता नहीं है, कितना भी ढूंढो कभी वह मिलेगा नहीं। और उस तरह से नेता भी मंच से जब चुनाव के दिनों में बातें करते हैं, तब वह बाद में कभी मिलते नहीं है। और यह राजनीति का एक खेल होता है, राजनीति होती है। और यह आज वर्तमान में भी वही अवस्था समाज के सामने दिखाई दे रही है। बड़े बड़े वादे किए जा रहे, वहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, या रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करेंगे, या अनेकों ऐसी बातें जो समाज के सामने रखी जाती है, जिसे अपेक्षा दिखाकर लोगों के वोट लिए जाते हैं। लेकिन वह जिस तरह से वोट लेने के बाद चुनाव जीतकर आ जाते हैं, वह विधायक, तो वह कभी दिखाई नहीं देते। ये बातें कैसे होती है? जैसे कोल्हू का बैल होता है, पहले जमाने में होता था, एक बैल होता है, बैल के सामने वहाँ पर हरी घास रखी जाती है
और वो बैल उस हरी घास को देखकर वहाँ पर उसके पीछे पीछे मुझे खाने के लिए मिलेगा, इसी अपेक्षा से घूमता रहता है। लेकिन उसे वो घास उसके सामने रखी जाती है, लेकिन उसे खाने को नहीं मिलती, मात्र उसकी अपेक्षा होती है मुझे मिलेगा। और इस चक्कर में जो नीचे जो तेल निकालने की प्रक्रिया होती है, वह काम करने की प्रक्रिया होती है, वह काम हो जाता है। उस तरह से नेता के वचन होता है, मात्र जनता को अपेक्षा दिखाना, और वह जनता घूमती रहती है लेकिन उसकी अपेक्षा कभी पूर्ण नहीं होती। और उस तरह से इसीलिए कवि कहता है, देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता है और मंच पर से नेता। किसी को जवाबदेही नहीं है, किसी को जनता के प्रश्नों का कुछ लेना देना नहीं है, मात्र अपने स्वार्थ के कारण जीते हुए यह दिखाई देते हैं। और वहाँ पर जवाबदेही जो उनकी जिम्मेदारी है वह निभाते नहीं है, और अनेकों प्रश्न जो होते हैं उन प्रश्नों से उन्हें लेना देना नहीं है। और इस तरह से कवि अपनी वह राजनीतिक जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में जनता को वहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जनता को गुमराह किया जाता है, किस तरह से कभी भाषा के अभी हो गया, तो उस तरह से वहाँ पर अनेकों प्रश्नों की अपेक्षा दिखाते हुए, सपने दिखाते हुए, लालच दिखाते हुए जनता से अपना काम निकालना, और फिर जैसे काम हो जाता है चुनाव जीत कर आ जाते हैं, और वहाँ पर बाद में कुछ जनता के प्रश्नों के पर चर्चा नहीं हुआ करती। और यही स्थिति वर्तमान राजनीति की है। और इसलिए कवि कहते हैं, देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता है और मंच पर से जवाब गायब हो जाता है। यह स्थितियाँ लेकिन जनता की स्थिति क्या होती है, जैसे और एक कविता थी उसमें भी आया था कि हर 5 साल के बाद नगाड़ा बजता है, और हर 5 साल के उस चुनाव के दिनों में जनता बहुत तैयारी से यह अपेक्षा रखती है कि इस बार हमारे सपने पूर्ण होंगे, हमारा नेता चुनकर आएगा। और इसलिए दीपावली के त्यौहार पर या किसी भी त्यौहार पर वह जिस तरह से व्यक्ति सज धज कर वोट डालने के लिए चला जाता है, इसी अपेक्षा से कि आने वाले दिनों में हमारी सपने पूर्ण होंगे और हमारा नेता चुनकर आएगा। लेकिन जैसे चुनाव जीत कर आ जाता है तो वह कुछ बदलाव नहीं, वह जैसी स्थिति थी वैसी हो रहती है। और उस तरह से जनता मात्र अपना वोट डालकर इसी अपेक्षा से हर 5 साल में वह त्यौहार मनाती है। चुनाव का अवसर, एक लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र है भारत का, और इसलिए वह अपेक्षा रखती है कि अब की बार कुछ होगा, लेकिन कुछ बदलाव नहीं होता। इसलिए कवि कहते हैं, देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता और मंच पर से नेता वह जो वादे किए थे वह भी चले जाते हैं, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है वह भी वहाँ पर नहीं रहती। इस तरह से कवि कहता है, देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता है और मंच पर से जवाब गायब हो जाता है। जो जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें की थी और बड़ी बड़े वचन दिए थे, हम ये परिवर्तन करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन वो कभी पूर्ण नहीं होते, और जैसे कूली गायब हो जाता है। और उस तरह से चुनाव के बाद वह नेता भी गायब हो जाते हैं। इस तरह से कवि का कहना है। आगे कवि कहता है, किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल। किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल, जहाँ लिखा है यह जगह आपकी है, कृपया इसे गंदा न कीजिए। कवि कहता है, जैसे किसी गांव में सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा है, और अकाल जैसे मराठी में दुष्काल, वहाँ पर जैसे अकाल पड़ा है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती, वहाँ पर लोग रोजी रोटी के लिए तंग आ जाते हैं, खाने को नहीं मिलता। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो गांव के कुत्ते भी होते हैं, खाने के लिए, रोटी के लिए इधर उधर घुमा करते हैं, उन्हें वह रोटी नसीब नहीं होती, पानी नसीब नहीं होता, और लावारिस की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। आखिरकार रोटी न मिलने के कारण, ये भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी तरह से जो जनता के प्रश्न है, जनता के प्रश्न भी उस लावारिस कुत्ते की तरह दम तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। चुनाव के बाद वह दम तोड़ते हैं, और जब नेता को पूछा जाता है, तब जवाबदेही के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहते हैं, हमारे जो राजनीति की खुशी है
उस खुशी में आप इस तरह से वहाँ पर योगदान मत डालिए, वहाँ पर बाधा मत डालिए, हमें राजनीति की खुशी लेने दीजिए। और इस तरह से ये आपके प्रश्न पूछकर हमें दुखी मत करिए। और इस तरह से कवि कहता है कि वहाँ पर किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है। हर सवाल जहाँ लिखा है यह जगह आपकी है, कृपया ऐसा गंदा न कीजिए। और इस तरह से आज की जो वर्तमान राजनीति है वो वर्तमान राजनीति पर व्यंग्य कविता के माध्यम से किया गया है। और कवि कहता है कि यह नेता इस तरह से आज वर्तमान राजनीति में व्यवहार हो रहा है। किसी को जनता के प्रश्नों से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो। यह पाठ्यक्रम के लिए रखी गई कविता, उस पर इस तरह से हम संक्षिप्त में चर्चा हमने की है। और ये कविता आज भी जो राजनीति की व्यवस्था है उस पर भी वहाँ पर प्रकाश डालती है। और ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जिस पर आज समाज में बदलाव होना चाहिए। लेकिन यह आज जिस कविता पर हमने चर्चा की है उस कविता में जो कुछ राजनीति के बारे में कहा गया है वह आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। बहुत सारे राजनीति पर कविता है, लेकिन वीडियो बनाने की सीमा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर बहुत सारे संदर्भ हम कक्षा में जब पढ़ाते हैं वो अलग अलग होते हैं और वहाँ पर हम ज़्यादा विवरण कर सकते हैं। लेकिन वीडियो बनाने में सिर्फ आपको जो मूल थीम है उसे आपके ध्यान में वह मूल थीम आपके ध्यान में आ जाए, इसलिए यह वीडियो बनाया गया है। बाकी जो कक्षा में जब पढ़ाते हैं तो अनेकों संदर्भ देकर आपके सामने उसका विवरण किया जा सकता है।